हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 30 इंच चेस्ट की कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसे हमने अलग रख दिया है। अभी अस्तर को हम ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए अस्तर को हमने ओपन कर लिया है और हमारी तरफ जो है वो खुला हुआ भाग है। देखिए हमने खुला भाग अपनी तरफ रखा है। अब नीचे से बराबर कर लेते हैं। तो ये तो मेरा ऑलरेडी बराबर ही है, तो हम साइड से यहाँ पर मार्क करेंगे। तो ये कोर वाला साइड है, तो नीचे मैं हाफ इंच छोड़ते हुए मार्क कर रही हूँ। तो एक निशान हमने लगा लिया है। अब यहाँ से हम मेज़र करेंगे 2 इंच पे। यहाँ से हम नाप ले लेते हैं 2 इंच पे। तो इस तरह हमने 2 इंच पे नाप ले लिया है और इस लाइन को भी हम बराबर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे भी बराबर कर लिया है। और जब भी हम कटोरी वाला ब्लाउज अगर डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करते हैं तो सामने की तरफ हमें 2 इंच छोड़ना ही रहता है। अब यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई यहाँ पर मैं 13 इंच रख रही हूँ, तो मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। शोल्डर का निशान हम यहाँ पर 5 इंच पे लगाएंगे। तो 2 इंच जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से आपको नापना है। आर्म होल हम लेंगे अपने चेस्ट का छठवां भाग। तो छठवां भाग होता है 5 इंच। तो इस तरह हम आर्म होल 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा 7.5 इंच है। तो इस तरह हमने 7.5 इंच पे लगाया और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब कमर पे आ जाते हैं। तो कमर का निशान लगाते हैं। कमर हमारा 7 इंच है, 28 इंच हमारा कमर है। तो 7 इंच 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब इन निशानों को भी हम मिला लेंगे। तो इस तरह से हमें इन निशानों को भी मिला लेना है। अब यहाँ पर देखते हैं आर्म होल का शेप। तो हम यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे आर्म होल पे। तो इस तरह से आपको शेप दे देना है। तो ये हमारी आर्म होल की शेप हो गई है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई 2 इंच रख रहे हैं और इसकी जो डीप है वो हम यहाँ पर 6 इंच रख रहे हैं। तो इस तरह से हमें 6 इंच पे निशान लगा लेना है और स्क्वायर बना लेंगे। तो ये हमारा गले की जो मार्किंग है वो हो गई है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे तिरछी पट्टी पे। तो जो तिरछी पट्टी है उसका निशान सामने से हम 3 इंच पे लगाएंगे और पीछे से हम इस पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। जो योक पट्टी हमारा होता है उसे हम तिरछी पट्टी भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने इन निशानों को मिला लिया है। अब ये निशान जो हम लगाए हैं उसको हम आगे तक लेके जाते हैं क्योंकि हमें कटोरी कट करनी है। गले पे भी हमने राउंड शेप दे दिया है। तो इस तरह से गले पे भी आपको राउंड शेप दे देनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कटोरी का निशान लगाएंगे। तो कटोरी का निशान जो है हम 5 इंच पे लगा रहे हैं। तो इस तरह हमने 5 इंच पे लगा लिया है और आर्म होल से 2 इंच पे लगाएंगे और जो हमारा गले है वहाँ से हम 5 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये 3 निशान लगा लिया है। अब तीनों निशानों को हमें कटोरी के शेप में मिला लेना है। राउंड शेप में मिलाते हुए जाएंगे हम तीनों निशानों को। तो इस तरह से हमने ये निशान को मिला लिया है। ये देखिए। अब यहाँ पर हम गले की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 से 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और इसे हम इस तरह से तिरछे पे मिला लेंगे। आप वीडियो में देख रहे होंगे, बस ऐसे ही आपको मिला लेना है। हमने यहाँ पर 1 से 1.25 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जो हमारा दबाव है उस पर जाएगा। अब नीचे की तरफ हम टेप रखते हुए टेप को डबल फोल्ड करके हमने सेंटर पे मार्क कर लिया है और नीचे से हम इस तरह 1.5 इंच पे एक दूसरी मार्किंग कर रहे हैं। तो ये हमने 1.5 इंच पे कर लिया है। अब साइड से देखिए यहाँ पर आपको आधा से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आधा से 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और इन निशानों को हम मिला देते हैं। तो इस तरह से हमें मिला लेना है। अब यहाँ पर भी हम राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से आप राउंड शेप दे दें यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जहाँ हमारा सेंटर मार्क है वहाँ से हम ऊपर की तरफ भी 1.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच लेके इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब नीचे की तरफ हम 1-1 इंच ले रहे हैं क्योंकि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो 1-1 इंच हम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टक्स। तो इस तरह हमारा कटोरी का जो टक्स पॉइंट हो गया है ये। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये जो हमारा फ्रंट पल्ला है वो कट के रेडी हो गया है। बस आपको यहाँ पर अभी तिरछी पट्टी की कटिंग करना है। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि तिरछी पट्टी कटिंग हम कैसे करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो फ्रंट पल्ला है वो कट के रेडी हो गया है। अभी हमें फिर से जो बचा हुआ कपड़ा है उसे ले लेना है और नीचे की तरफ हमें 1 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये हमारा मार्जिंग हो गया है तिरछी पट्टी का।
तो 1 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा था 28 इंच कमर है, तो हमने 7 इंच पे निशान लगाना है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो इस तरह से हमें ये निशान लगा लेना है। अब फ्रंट की तरफ हमें लेना है 3 इंच, जैसे कि हमने हमारे ब्लाउज के पट्टी में लिया था और साइड से हमने 2.5 इंच लिया था। तो यहाँ पर भी सेम आपको इसी तरह मार्क कर लेना है। और ये हमारा तिरछी पट्टी, चाहे योग पट्टी भी कह सकते हैं, तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह हमारी जो है तिरछी पट्टी की भी कटिंग हो गई है। ये देखिए फ्रंट वाला हमारा ये तीनों रेडी हो गया है। अब मैं बैक साइड का कटिंग करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम बैक साइड के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो बैक साइड हमारा बंद वाला भाग होगा, तो बंद वाला भाग मैं अपने तरफ रख रही हूँ। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे, तो लंबाई यहाँ पर मुझे 13 चाहिए। तो सेम जैसे फ्रंट के लिए हमने लिया था 14 इंच, तो यहाँ पर भी आपको 14 इंच लेके स्ट्रेट मार्क कर लेना है। शोल्डर हम लेंगे 5 इंच, आर्म होल भी हम 5 इंच ही लेंगे। तो इस तरह से हमने आर्म होल भी 5 इंच लिया है। अब चेस्ट का 1/4 पे निशान लगा लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो हमने 2 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अब कमर का निशान लगाएंगे 1/4 7 इंच पे। 1 इंच हम लेंगे टक्स के लिए और 2 इंच हम लेंगे मार्जिन। तो इस तरह से ये भी निशान हमने लगा लिया। अब इन निशानों को हमें बराबर कर लेना है। तो देखिए हमने इन निशानों को बराबर कर लिया है यहाँ पर। अब यहाँ हम राउंड शेप दे देते हैं आर्म होल पे। तो हमने राउंड शेप दे दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक साइड का जो मार्किंग है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है उससे आप स्लीव्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं स्लीव्स कट करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि स्लीव्स की कटिंग कैसे की जाती है, इसलिए यहाँ पर वीडियो में नहीं बता रही हूँ मैं। अब गले की चौड़ाई हम ले लेते हैं 2 इंच, जैसे कि हमने फ्रंट में भी 2 इंच लिया था। डीप यहाँ पर मैं ले रही हूँ 10 इंच और एक स्क्वायर बना लेंगे और यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो जैसा भी हो गले पे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो यहाँ सिंपल मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स का निशान हम यहाँ पर ले रहे हैं 4.5 इंच और 5.5 इंच पे। 1 इंच का टक्स रहेगा हमारा और टक्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारा हो गया बैक साइड का और ये हमारा हो गया फ्रंट साइड का। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।